नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आइए हम सब मिलकर बधाई दें, क्योंकि योगी राज ही अब जंगल राज है और ये जंगल राज ही अब राम राज है। तो राम राज कहिए या जंगल राज कहिए या योगी राज कहिए, बात एक ही है। और इस जंगल के शेर हैं बलात्कार करने वाले, हत्याएं करने वाले, गोलियां मारने वाले। ये सारे शेर योगी आदित्यनाथ की पुलिस को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और थाना इनकी अंगुली पर एक ही ताल पर कथक, भांगड़ा, भरतनाट्यम सब करता है। लेकिन कुछ तो है कि टीवी वाली माई और अखबार वाले भाई योगी राज को जंगल राज नहीं कहते ना, वो तो राम राज ही है। पुलिस के कार्रवाई न करने से नाराज एक महिला अपनी बेटी के साथ लखनऊ के लोक भवन के सामने खुद को आग लगा लेती है। 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं आता तो नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट हिदायत देता है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से न दोहराए। साथ ही वो हुक्म देता है कि अब 3 सदस्यीय आयोग जांच करेगा। जांच आयोग के अध्यक्ष को भी कोर्ट को बदलना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं आता। विधायक गैंगरेप कर देता है, लेकिन यूपी में जंगल राज नहीं आता। युवा मोर्चा का हत्यारोपी अध्यक्ष योगी जी की माला पहन के ताव से घूमता है, लेकिन जंगल राज नहीं आता। मनचले गैंगरेप की नाबालिग पीड़िता और उसकी मां को खुलेआम ट्रैक्टर से कुचलकर मार डालते हैं, लेकिन जंगल राज नहीं आता, क्योंकि जंगल राज ही अब योगी राज है और योगी राज ही अब जंगल राज है। और टीवी वाली माई और अखबार वाले भाई को जंगल राज कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इसे राम राज कहते हैं। याद है ना मिर्जापुर के स्कूल में मिड डे मील में नून रोटी परोसने वाली कहानी? पूरे देश की गर्दन झुक गई थी, लेकिन योगी राज को इतना ताव आया था कि पत्रकार पर ही मुकदमा कर दिया था कि आप राम राज के दुश्मन हैं। नून रोटी को ईश्वर का भोग समझने की बजाय सरकार का अन्याय बता रहे हैं। लेकिन योगी राज में जंगल राज नहीं आया था। तो दिल्ली में बैठे पत्रकार अब क्यों रो रहे हो? बुक्का फाड़कर ये ड्रामा बंद करिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ऐसे तमाम संगठनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तो वो पत्रकारों के बारे में सोचें। गाजियाबाद में पत्रकार को गोली मारे जाने की घटना पर छाती पीटने वाले बड़े पत्रकारों के चेहरे देख लीजिए। इनमें से ज्यादातर वही हैं जो इस व्यवस्था के लाभार्थी रहे हैं। लुटियन दिल्ली के मजाखोर संपादकों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसको गोली मारी जाती है, किसका रेप होता है, किसकी हत्या होती है। उसका धर्म और कर्म सिर्फ इस मर्म को सुनिश्चित करना है कि बीजेपी राज को कोई गुंडा राज न कह दे, कोई जंगल राज न कह दे, कोई ये न कह दे कि योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। रामदेव की बूटी बेचकर फुर्सत हुए एंकर और संपादक इन दिनों राम मंदिर का नक्शा समझने में व्यस्त हैं और ये जुगाड़ भिड़ाने में कि शिलान्यास में किसी तरह उनका भी नंबर लग जाए। और जुगाड़ भिड़ाना है योगी जी को। तो क्यों सोच रहे हैं कि योगी राज को वो जंगल राज कह देंगे? दूसरी बात, योगी राज को जंगल राज नहीं कहने के पीछे और ये मामला है जातीय। आप लिख कर ले लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भारतीय मीडिया की जातिवादी व्यवस्था योगी राज को गुंडा राज या जंगल राज कहने की इजाजत ही नहीं देती। जंगल राज तभी आता है जब कोई लालू यादव मुख्यमंत्री होता है। जंगल राज तभी आता है जब कोई मायावती मुख्यमंत्री होती हैं। जंगल राज तभी आता है जब कोई मुलायम या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं। पूरा का पूरा थाना कानपुर में हत्यारे की लंगोट सुखा रहा था, लेकिन जंगल राज आया क्या? बागपत की जेल में घुसकर मुन्ना बजरंगी को मार डाला गया, लेकिन जंगल राज आया क्या? बिजनौर में जज के सामने सुनवाई के दौरान 2 लोगों को हत्यारों ने मार डाला, जंगल राज आया क्या? योगी राज में जंगल राज नहीं आता है सर जी, आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। छोटी छोटी जगहों में मुश्किल से काम कर रहे स्थानीय पत्रकारों को इसी योगी राज में निशाना बनाया गया। बताइए किस बड़े पत्रकार ने जुबान खोली? बीबीसी के संवाददाता दिलनवाज पाशा को संभल पुलिस ने 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बताइए किसी ने कुछ कहा? सरकार की पोल खोलने वाली पत्रिका दृष्टांत को छापने वाले प्रेस पर एसआईटी पहुंच गई। बताइए किसी ने जुबान खोली? नहीं खोली। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत तिवारी के घर पर दबंगों ने ताला जड़ दिया।
किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। इसकी वजह बहुत साफ है। बीजेपी के राज में जंगल राज कभी आया है? आज तक नहीं आया है। तभी तो बिहार के अस्पताल में सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद भी जंगल राज नहीं आता। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा पर हमला हुआ। उन्होंने खुलेआम इसका आरोप संघ पर लगाया, लेकिन जंगल राज आया क्या? नहीं आया ना। तो विक्रम जोशी की हत्या पर छाती पीटने वाले सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारों की स्थिति या कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल नहीं उठाते। वो बहुत होशियारी से ये सारे सवाल एक अदृश्य व्यवस्था की तरफ उछाल देते हैं। विक्रम जोशी की हत्या कोई एक दिन में कानून व्यवस्था के नाकाम हो जाने का मामला नहीं है। यह पुलिस के गुंडों, मवालियों, हत्यारों की सेवक हो जाने और होती ही जाने का मामला है। विकास दुबे कोई एक दिन में नहीं बनता है। उसे धीरे धीरे बनाया जाता है, उसका फायदा लिया जाता है और फिर उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है। लेकिन न तब गुंडा राज की कहानी बनता है विकास दुबे जब वो हत्या करता है, और न तब बनता है जब उसकी हत्या हो जाती है। राम राज की यह नई अवधारणा है। इस पर बात करना बीजेपी के राज में पाप है। विक्रम जोशी को उनकी नाबालिग बेटियों के सामने मार डाला गया। भतीजी से छेड़खानी की तहरीर को थानेदार ने रामराज का प्रसाद समझ लिया था। जरा सोचिए, मन चले थाने में बैठते थे, थानेदारों के साथ हंसी मजाक करते थे और आराम से लड़कियां छेड़ते थे। मतलब एंटी रोमियो स्क्वाड रोमियो का फ्रेंड फिलोसोफर प्रोटेक्टर बन गया था और पीड़िता को पूरे पुलिस संरक्षण में छेड़ रहा था। और जब इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई तो विक्रम जोशी को गोली मार दी गई। अभी भी समय है कि हम सोचें, ईमानदारी से सोचें कि कासगंज में कुचली गई मां बेटी की घटना के दिन भी हम इतने ही मुखर होते, मिर्जापुर के पत्रकार पर हुए मुकदमे पर भी हम इतने ही मुखर होते, दिलनवाज पाशा को बंधक बनाए जाने पर भी हम इतने ही मुखर होते, तो आज विक्रम जोशी जिंदा होते। सेलेक्टिव होने की होशियारी सबको ले डूबेगी मेरे दोस्त। योगी राज के इस दस्तूर को जंगल राज कहने की हिम्मत जुटा सकते हैं तो जुटा लीजिए, वरना अगला नंबर आपका है और आपकी हत्या के बाद आंदोलन छिड़ जाएगा। ऐसा कोई मुगालता मत रखिएगा, लिख कर रख लीजिए। आपके पीछे वाले राम राज तब भी जारी रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। नमस्कार।